जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं महीने के पहले कारोबारी दिन यानी कि 1 अक्टूबर किस तरीके से किया है बाजार ने कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे आप लोगों के लिए क्योंकि किसी चीज में व्यस्त थे, उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। मगर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा उम्मीद करते हैं, और साथ ही में माता रानी आप सब लोगों को बहुत कुछ दे, बुद्धि दे, स्वस्थ रखे और हमेशा एक फॉरवर्ड थिंकिंग में काम करने की काबिलियत दे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है निफ्टी का 1 अक्टूबर का चार्ट। यहाँ पर आप देखिए कल एक क्लोजिंग जो थी निफ्टी की वो लाल निशान में थी। हालांकि आज आरबीआई की जो पॉलिसी आनी थी उसको लेके बाजार थोड़ा सा नर्वस भी था, मगर ये क्लियर था कि कोई भी रेपो रेट में बदलाव ज्यादा नहीं होगा, ये काफी क्लियर था इस बार। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी कल मंगलवार के दिन अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी में वहां था 24,611 के लेवल। आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है पहली टिक में 24,620 के लेवल पे, और जहां खुला उसी कैंडल में आप देखेंगे 9:15 की कैंडल में ही बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि थे 24,606। अब आप जानेंगे तो हमने कल भी टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था कि 24,600 और 24,625 ये एक रेंज है निफ्टी की मजबूती की। अगर इसके नीचे लुढ़केगा तो फिर आप तैयार हो जाइए 24,400 तक के दर्शन के लिए, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसी के कारण बाजार ने वहां से तेजी दिखाई। और जैसे ही पॉलिसी शुरू हुई 10 बजे एक बार बाजार में फिर से हमें डिप देखने को मिला, मगर 10:45 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बाजार में तेजी आई, और वो था रेपो रेट और आरबीआई की पॉलिसी। उसको लेके बाजार में अति उत्साहित हुआ, और आप देखेंगे 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शानदार आज उसने कारोबार किया। कहीं भी एक बार भी सुबह के बाद बाजार में हमें एक्सपोनेंशियल लाइन 20 के नीचे जाते हुए लुढ़कते हुए नहीं देखने को मिला। बार बार बाजार वहीं से सपोर्ट ले रहा था, कैंडल देखेंगे तो। और ऊपरी सर को आज हमने देखा बाजार में तकरीबन 2:45 24,868 के लेवल। तो शानदार रिकवरी आज के लो से हमें देखने को मिली, तकरीबन 100 आप देखेंगे कितना 200 पॉइंट के आसपास के, माफ कीजिएगा 200 पॉइंट से भी ज्यादा। इसीलिए क्लोजिंग भी शानदार हरे निशान में, लगातार लाल निशान देख के परेशान हो गए थे। आज हरे निशान में आज निफ्टी बंद हुआ है 24,836 225 पॉइंट की बढ़त के साथ। नजर डालते हैं सेंसेक्स पर। यहां पर भी कल एक क्लोजिंग जो थी वो लाल निशान में थी 80,268, मगर आज सेंसेक्स में जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन थी 95 पॉइंट की, और उसी के कारण सेंसेक्स पहली टिक में खुला लाल निशान में 80,173। मगर जहां खुला उसी कैंडल में जिस तरीके से निफ्टी ने अपना डे लो बनाया वैसे ही सेंसेक्स ने अपना डे लो का लेवल बनाया 80,160, और उसके बाद 10 बजे एक बार फिर से वहां पे हल्का सा डिप जरूर देखने को मिला, मगर फिर आरबीआई पॉलिसी के तुरंत बाद बाजार में आई बहुत जबरदस्त तेजी सेंसेक्स में, और सेंसेक्स ने बनाया 81,668 का आज का डे हाई का लेवल, और फाइनल क्लोजिंग भी 81,000 के बेहद करीब यानी कि 80,983 716 पॉइंट की बढ़त के साथ। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जी हां, आज यहां पर हमें उछाल जबरदस्त देखने को मिला। कल भी बैंक निफ्टी एक ठीक ठाक क्लोजिंग देकर गया था, 55 के नीचे जब तक है तो वीकनेस है 54,636। आज यहां पर एक गैप अप ओपनिंग मिली 18 पॉइंट की, और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 54,654। जहां खुला उसी टिक में निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, सबने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि यहां पर बैंक निफ्टी में था 54,583, और उसके बाद तेजी जबरदस्त। और ठीक
आप देखेंगे 12 बजे से पहले ही बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल, उसको बाजार ने फिर से अटेम्प्ट किया और नए स्तर बनाए 2:15 पे, जो कि थे 55,407 के लेवल। और इन सबसे भी बड़ी बात, आप 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो बाजार एक बार भी सुबह 10 बजे के बाद उसके नीचे नहीं आया। जब भी वहां पर आया, वहां से एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और उसी के कारण क्लोजिंग हुई शानदार हरे निशान में 712 पॉइंट की तेजी के साथ आज सेंसेक्स में 55,348 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। चलिए तो हम नजर डालते हैं कुछ डेटा के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें तो यूएस डॉलर जो है वो थोड़ा सा आज ऊपरी स्तर से हमें हल्का सा सुधरते हुए देखने को मिला है, मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि ज्यादा यहाँ पे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अभी भी रुपया लगातार कमजोरी के दबाव में कारोबार कर रहा है। वहीं पे यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो ये बिल्कुल समान है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा उथल पुथल आज के सत्र में हमें देखने को नहीं मिला। वहीं पे गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो नए रिकॉर्ड स्तर आज सोने ने छुए हैं। आज नवमी के दिन आज जबरदस्त तेजी हमें गोल्ड में देखने को मिली है। 1,18,400 रुपए के ऊपर गोल्ड जाते हुए देखने को मिला। वहीं पे चांदी में भी जबरदस्त उछाल 2,320 रुपए की तेजी के साथ 1,44,510 पे पहुंच चुकी है चांदी। तो चांदी और सोने में लगातार बड़ी तेजी, और अभी तो हमारा फेस्टिव सीजन शुरू ही हुआ है। देखते हैं आने वाले टाइम में गोल्ड क्या 1,25,000 और सिल्वर क्या 1,60,000 तक पहुंचने का दमखम रखता है या नहीं। बात करते हैं अब एफआईआई के नंबर पे। अब देखिए आज जो एफआईआई के नंबर आएंगे वो शायद हो सकता है अक्टूबर सीरीज में थोड़े से सुधरते हुए देखने को मिले, जो हम आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। मगर आज हम नजर डालते हैं जनवरी 2025 से लेके सितंबर 2025 तक की अगर बात करें तो एफआईआई के आंकड़े में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सितंबर के महीने में अगर हम बात करें बीते 2 महीने जुलाई और अगस्त के कंपैरेटिव, तो थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली कम जरूर हुई है, मगर ज्यादा बिकवाली अभी भी है। यानी कि देखिए बरकरार है बिकवाली, ऐसा नहीं है कि कम हो गई है, मगर हाँ लगातार जुलाई और अगस्त के महीने में जहां हम 46,000 और 47,000 करोड़ की बिकवाली पे थे, वहां सितंबर के महीने में बीते हफ्ते जो बड़ी बिकवाली आई है उसके कारण ये नंबर बढ़ते हुए देखने को मिले। नहीं तो उससे पहले एफआईआई की बिकवाली हो जरूर रही थी, मगर थोड़ी सी लिमिट में हो रही थी। वहीं पे घरेलू निवेशकों में बात करें तो लगातार खरीदारी के नंबर है, मगर जुलाई अगस्त के कंपैरेटिव सितंबर में जो खरीदारी के नंबर है थोड़े से कम जरूर देखने को मिले। अब बात करते हैं आज सेक्टर स्पेसिफिक में। तो चौतरफा तेजी आज हमें देखने को मिली, वो निफ्टी मीडिया हो, प्राइवेट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक में जबरदस्त तेजी, और प्राइवेट बैंक के तकरीबन आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन में तो 8 बैंकिंग क्षेत्र एक अच्छे हरे निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिले। वहीं पे थोड़ा सा दबाव हमें 2 ही प्राइवेट बैंक में देखने को मिला। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन से वो 2 प्राइवेट बैंक थे जो आज थोड़े से लाल निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिले। वहीं पे फार्मा, बैंक, रियलिटी सब में आज हमें एक अच्छी चौतरफा तेजी देखने को मिली। वहीं पे थोड़ा सा जो दबाव था पीएसयू बैंक में था, मगर उसके विपरीत ऑयल एंड गैस, एमएनसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी सब में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसी के कारण आज आरबीआई पॉलिसी के बाद जैसे ही बाजार में 10:45 से जो तेजी हुई वो तेजी बहुत जबरदस्त हुई। अब हम उस पर आगे विचार करेंगे। आज की कुछ बड़ी खबरें जो हम आपको आगे कवर करेंगे वो है, पहले तो गोल्ड में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली है महीने के पहले ही दिन 1 अक्टूबर से। वहीं सिल्वर भी पीछे नहीं था, यहां भी जबरदस्त तेजी। उसके अलावा यूएस फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट होने वाली है शटडाउन। क्या है ये खबर, इसको जानेंगे डिटेल में। उसी के साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा आज हमें स्लाइड आफ्टर न्यूट्रल आरबीआई की पॉलिसी के बाद। उसके अलावा जीएसटी कलेक्शन के नंबर आए हैं सितंबर में, जिसके ऊपर हम कल की वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे कि इसका इंपैक्ट हमें शुक्रवार का दिन जो होगा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो क्या होगा। यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन सितंबर के निकल कर आए हैं तकरीबन 1.89 लाख करोड़, तकरीबन 9.1% की यहाँ पे हमें फिर से तेजी देखने को मिली है कलेक्शन में। हम नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर जो कि थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। देखिए आज भी रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी ने 5.5% का ही रेपो रेट रखा है और अनुमान भी यही था कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा और वो बरकरार रहा। वहीं पे
जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% को बढ़ाई गई है, फोरकास्ट की गई है करंट ईयर के लिए, जो कि पहले थी 6.5। तो देखिए दमखम है देश के अंदर, दमखम है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए जीडीपी को बढ़ाने की बात यहाँ पे करी गई है और कहा गया है। इंडियन इकोनॉमी को अगर बात करें तो स्ट्रॉन्गर है देन एक्सपेक्टेड 7.8%। अप्रैल जून क्वार्टर का जो ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो 7.8% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2.6 तक आ सकती है, लोअर देन इट्स प्रीवियस एस्टीमेट 3.1। पहले था 3.1 जो कि 2.6 आ सकती है। और इसी के कारण देखिए रेपो रेट में चेंज नहीं हुआ, मगर उसके बावजूद बाजार में जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। अब जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो आज रेपो रेट को मेंटेन रखा है लगातार दूसरी बार, कोई बदलाव नहीं है उसमें, 5.50 ही रखा गया है। दूसरा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है आरबीआई ने, और ना केवल आरबीआई ने, हमने आपको बताया था बीते दिनों में जो मूडीज है बड़ी रेटिंग कंपनी है, एचएसबीसी बैंक जो बहुत सारी कंपनीज और स्टॉक मार्केट के बारे में रेटिंग डिसाइड करते हैं, और तमाम कंपनियां, उन्होंने बताया है कि जो फिलहाल जो हिंदुस्तान के बाजारों की स्टेबिलिटी है वो न्यूट्रल है, स्टेबल है, कोई घबराने चिंता करने की बात नहीं है। वहीं पे आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ है फोरकास्ट जो किया फिस्कल ईयर वो 6.8 बढ़ाई गई है, और यहीं पे इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट किया गया है लोअर किया गया है, 3.1% जो पहले था उसको 2.6 कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है फिलहाल। और जीएसटी के हमने आपको आंकड़े दिखाए सितंबर में, जबरदस्त यहाँ पे हमें फिर से बाजार में रौनक देखने को मिली है जीएसटी कलेक्शन में। बात करते हैं अमेरिका की तरफ से। हाँ जी, बहुत जरूरी है, ट्रम्प साहब जो पूरे दुनिया को हिलाते रहते हैं बिना किसी कारण के, अब ट्रम्प की कोशिश फेल, बिना सैलरी छुट्टी पर भेजे जाएंगे 7.5 लाख कर्मचारी। अब अपने तो देश में लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा है नहीं, मगर दिन भर दूसरों के घरों में झांकने की और टाका टाकी करने की आदत जो है इस इंसान को, वो अपने ही देश को ले डूबेगा। तो अमेरिका में शटडाउन काल शुरू हो चुका है, और ये क्या है बता देते हैं। अमेरिका में एक बार फिर से कई सालों के बाद सरकारी शटडाउन शुरू हो रहा है। अब ये कई सालों के बाद क्यों? क्योंकि 2017-18 के वर्ष जब ट्रम्प पहले प्रेसिडेंट बने थे तब भी यही हुआ था, शटडाउन हुआ था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, वहां पे दो तरह की पार्टियां, जैसे बड़ी पार्टियां जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट गतिरोध बढ़ने के लाखों कर्मचारी की नौकरी पर संकट। अब क्या होता है, सरकार को चलाने के लिए एक फंड चाहिए होता है, सरकार जो सैलरीज देती है या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए एक फंड होता है, बट वो फंड बुरी तरीके से सरकार इधर उधर अनाप शनाप चीजों में खर्च कर देती है, और उसकी वजह से जो बाकी पार्टियां होती हैं वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि क्या और फंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस पे वोट होता है। तो अमेरिका एक बार फिर से सरकारी शटडाउन की चपेट में आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सीनेट ने में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन कल जब वोटिंग हुई तो 55 ही वोट जुटा पाए, यानी कि नहीं हुआ, और इसी के कारण प्रस्ताव गिर गया। अब सरकार के पास जरूरी फंडिंग का विस्तार नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि कई संघीय कामकाज रुक सकते हैं, बहुत सारे सरकारी काम जो सोच रहे थे वो रुक सकते हैं। अमेरिका कानून कहता है जब तक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं होता तब तक गैर जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ता है। तो जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट जो सेवाएं नहीं है सरकारी, उनको बंद कर जाता है। स्थिति को भी शटडाउन कहा जाता है। पिछले 2 दशक में ये अमेरिका की 5वीं बड़ी शटडाउन स्थिति बन सकती है। 2 दशक मतलब पिछले 20 सालों में, और उनमें से 2 बार ट्रम्प साहब के ही कार्यकाल में हुआ है। बड़ी समझ आने वाली बात है। दुनिया को हमेशा कहते हैं नोबेल प्राइज मुझे दे दो, मैं दुनिया में लड़ाइयां करवा रहा हूं, बंद करवा रहा हूं। पता नहीं करवा रहे हैं कि बंद करवा रहे हैं, वो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मगर ऐसे इंसान को अपना देश भी देखना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं। बात करते हैं फ्यूचर्स को लेके। तो इस वक्त अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं, क्योंकि सरकार शटडाउन हो गई है, ड्रॉप एज गवर्नमेंट शटडाउन, वहां पर फ्यूचर्स में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 240 पॉइंट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं पे नैस्डैक में भी 162 पॉइंट की गिरावट है। अब ये फाइनली क्या होगा, मार्केट जिस तरीके से क्लोज होंगे क्या होगा, और कल भारतीय बाजार हैं बंद हमारे दशहरा का उपलक्ष्य में, तो इसलिए वहां क्या होगा उसका असर हम आज और कल दोनों दिन आकलन करेंगे और फिर आपके साथ डेटा जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन। तो हमने आपको बताया, मगर कल की वीडियो में इसमें डिटेल में बताएंगे कि इस नंबर से क्या इंपैक्ट होगा हमारे भारतीय बाजारों को अगले आने वाले शुक्रवार के दिन। तो कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे शुक्रवार के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल भी। चलिए हम नजर डालते हैं निफ्टी के डेटा नहीं चार्ट के ऊपर। अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है, और ये दिखाना बहुत जरूरी है आपको। आज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बता रहे, आज सिर्फ दिखा रहे हैं चार्ट को कैसे देखते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर हमने आपके साथ एक ट्रेंड सेटअप शेयर किया था, और क्या शानदार तरीके से उस ट्रेंड लाइन ने काम किया वो भी देखिएगा।
आज देखिए एक्सपोनेंशियल 50 और 100 हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पे हमें बीते 3-4 दिनों से गिरावट देखने को मिलती है। इनफैक्ट बीते 3-4 दिन से नहीं, 17 सितंबर से हम लगातार गिरावट में आ रहे थे। कल भी एक गिरावट में बंद हुए, आज जबरदस्त रिकवरी हुई, लगातार 3 दिन की जो गिरावट थी उसको रिकवर किया और वापस से हमने अपने 50 एक्सपोनेंशियल 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाए। साथ ही में बेहद करीब हम पहुंच पाए हैं हमारे एक्सपोनेंशियल 50 के पास में भी। तो एक अच्छे संकेत है। क्या अब ये तेजी बरकरार रहेगी, उसके ऊपर कल की वीडियो आएगी, इसे जरूर देखिएगा। साथ ही में देखिए दोस्तों, हमने ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर करी थी निफ्टी में 24,700 की कॉल के। अब ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके काम करना सीखें। मन कर रहा है, लग रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रेंड लाइन पे काम करें, ऊपरी स्तर के पार होने के बाद बड़ा ब्रेकआउट, नहीं तो रुकावट, और नीचे के स्तर पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। और ये ही बाजार की नब्ज होती है, सही तरीके से पहचानेंगे तो ये तो था ट्रेंड लाइन। तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। साथ ही में निफ्टी बैंक में जबरदस्त तेजी आज हमने निफ्टी बैंक में देखी, 55,000 के ऊपर की क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग। और यहाँ पे ना केवल 50 बल्कि 100 दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 और 50 के ऊपर आज क्लोजिंग देने में निफ्टी बैंक सफल हो पाया। मॉनेटरी पॉलिसी से निफ्टी बैंक में हुई जबरदस्त तेजी और आज आपने देखा एचडीएफसी बैंक में जबरदस्त तेजी आज हमें देखने को मिली है। बात करते हैं हमारे पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम में। जी हाँ, आप देख सकते हैं 29 सितंबर, अभी हाल फिलहाल में इसी हफ्ते हमने शुरू किया था। नवरात्रों में पहले एक हफ्ते पहले किया था, एक ही दिन में खत्म हो गया था। इस बार सोचा कि चलिए थोड़ा सा लंबा करते हैं इस प्रोग्राम को। तो आज देखिए सिर्फ 5 ट्रेड में ही 29 तारीख को 2 ट्रेड, 30 तारीख को 2 ट्रेड और आज केवल 1 ट्रेड, और वहां पर आपका पैसा हुआ लागत 50,000 और 1,09,962 रुपए। तो हुआ आपका पैसा डबल 76% के साथ। इसीलिए कहते हैं समझदारी से काम करेंगे, एनालिसिस को जान के काम करेंगे, पेशेंसली काम करेंगे, डर के साथ काम नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि रेंज हम सेल टारगेट 1 पे बेचें कि 2 पे बेचें। बस यही तो आपसे जो बड़े फोमो होते हैं वो चाहते हैं कि सेल 1 पे आने के बाद आप डर जाएं कि बस निकल जाएं, कैसे भी निकल जाएं, और फिर हल्का सा वो नीचे आता है, फिर आप सोचते हैं कि अरे ये क्या मैंने किया, बाद में टारगेट 2 आ जाता है और आप देखते रहते हैं। यही आपको सीखना है, बस यही आपको सीखना है दोस्तों कि कैसे अपने डर पे काबू करें। मगर ये डर पे काबू कब होगा? जब आप एनालिसिस बनाना सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये ट्रैप है, ट्रैप में नहीं डरना, ऊपर आएगा मार्केट और फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें। ये बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर भी। यहां भी जबरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिली है निचले स्तर से और आज 81,000 के बेहद करीब जाके आज सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो दिखा रहा है दमखम। लगातार पीछे 3 दिनों की जो बिकवाली थी एक ही कैंडल में उसको रिकवर किया सेंसेक्स ने और हम अपने एक्सपोनेंशियल 100 के बेहद करीब जाके बंद हुए। ये तो है अच्छे संकेत। अब जानेंगे कल की वीडियो में। सुबह हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे क्योंकि शाम में आप सब लोग होंगे व्यस्त दशहरे के उपलक्ष्य में। तो पहले तो आप सभी लोगों को आज की हमारी नवमी की, नवरात्रों का आज आखिरी दिन है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपने नवरात्रों में लोगों की सेवा जरूर करी होगी जैसा हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।